किसी को इतना अधिकार ना दे कि वो तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने लगे। दोस्ती करने का मन करे तो खुद से दोस्ती कर ले, मगर किसी दूसरे पर आंख बंद करके कदापि विश्वास ना करे। गलतियां करना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। गलतियां करना बुरा नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना जीवन की बर्बादी है। जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा। क्या खोया क्या पाया ये सब भूल जाओ। सोचो कि आगे आप क्या कर सकते हैं। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाइए। बीते वक्त में की गई गलती को ना दोहराइए। बीता समय भले ही तकलीफ में गुजरा हो, उसे भूलने में कठिनाई होती है, लेकिन याद करके भी तकलीफ ही पाओगे। भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है और इसे बाहर खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ ना गवाएं। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तब आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक चीजें बनाती है। अपनी कामयाबी का सपना देखिए। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्षों से गुजर रहा है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हमें सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है, तो अपने अंदर की शक्ति को जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है, तो तुम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने से नहीं, उससे सीख कर आगे बढ़ने से होता है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे, तो तुम्हारी मेहनत जरूर फल देगी। केवल ये सोचकर हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले एक बार हम उस काम में हार चुके होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश में हमें नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर देती है। आप जैसे हैं बेहतर है। किसी के कहने पर या किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी यहाँ तो कुछ पल बाद कहाँ होगा कहना मुश्किल है। आज हम किसी के प्रशंसक हैं तो कल किसी दूसरे के प्रशंसक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह दे तो तुम खुश होते हो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ महसूस करने लगते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथों में सौंपा हुआ है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने यदि आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि ना खोएं। अक्सर इंसान दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी जिंदगी दूसरों का नकल करते जाओगे, तो जरा सोचिए आप अपनी जिंदगी कब जियोगे। इस तरह आप अपना अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो ये उसकी समस्या है। आप अपनी छवि कभी भी खराब नहीं कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपको गलत कहता है, तो बिल्कुल आसान है कि आप उसे अनदेखा कर दें, उस पर ध्यान ना दें और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि हालात अपने आप बदलते जाएंगे। जब तक आप किसी की बात को गंभीरता से लेते हैं, तब तक वो आपके ऊपर हावी होता रहेगा, क्योंकि आपके दिलों और दिमाग में उसकी एक छवि बनती जाती है। वो आपके दिमाग में कब्जा कर जगह घेर लेता है, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति छीन होती जाएगी। लाख तूफान आए, बड़ी सी बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उनसे कहिए कि हम टूटने वालों में से नहीं हैं। आपको मनुष्य जीवन मिला है, अपने आप में यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को हतोत्साहित मत होने दीजिए। केवल अपने आप को सुनिए। दूसरों के राय या विचारधारा से खुद में कमी मत निकालिए,
क्योंकि कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वो केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई तरीके का इस्तेमाल करता रहेगा। तुम कमजोर नहीं हो और ना ही तुम्हारा वक्त कमजोर है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहेंगे उस रूप में ढाल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की कीमत तब मालूम होती है जब जिंदगी के केवल कुछ ही पल रह जाती है। तब एहसास होता है कि समय को कीमती क्यों कहा जाता है। हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। जब मौत करीब होती है तब हमें याद आता है कि हमने अपने सपनों को कितना समय दिया, अपने शौक को कितना महत्व दिया और खुद के लिए क्या किया। जो पास है उसकी अक्सर कदर नहीं करते हैं और जो पास नहीं है उसके लिए तरसते हैं। हमारी जिंदगी अनमोल है, लेकिन अक्सर हम इसकी असली कीमत तब समझ पाते हैं जब हमारी जिंदगी सीमित समय के लिए रह जाती है। जब हमें यह महसूस होता है हमारे पास गिनती के कुछ पल ही बचे हैं, तब हमें समझ आता है कि हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। जीवन की अनिश्चितता हमें यह सिखाती है कि हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हम अक्सर भविष्य की चिंताओं में उलझकर वर्तमान को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास सीमित समय है तो हमें वर्तमान का महत्व समझ आता है। जीवन के आखिरी पलों में हमारी आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू छलकने चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने अपने जीवन के पलों का भरपूर आनंद लिया और हर क्षण को जी भर कर जिया। जीवन के अंत में हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि सबके साथ खुशियां बांटने में सफल रहे। हमारे जीवन की सच्ची सफलता यही है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी और सकारात्मकता ला सकें। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि अंत में आपको अपने आप पर गर्व हो और आप अपने किए हुए अच्छे कामों को याद करके मुस्कुरा सकें। इस दुनिया से हम एक तिनका भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हम इस दुनिया में बहुत सी ऐसी यादें छोड़ सकते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कामयाब और प्रेरणादायक साबित हो सके। हमारा उद्देश्य केवल खुद को सफल बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने काम और जीवन से दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी वैल्यू और हमारे जीवन की अर्थपूर्णता बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा काम करें जो यादगार हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। एक समय की बात है, गुरुकुल में पढ़ने वाला एक शिष्य जिसका अंतिम दिन था गुरुकुल में। जब वो अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करके पहुंचा तो गुरुजी ने उसको बदले एक भेंट दी और कहा कि ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है सब बता देता है। शिष्य ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते, गुरुजी कैसे हैं। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दिए। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार भरा हुआ है। और गुरुजी थे तो कुछ बोला नहीं और प्रणाम कर भेंट लेकर चला गया। जब वह शिष्य वहां से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु है, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण भरे हुए हैं और इन्होंने उन अवगुणों को अब तक खत्म नहीं किया और इनमें बहुत बुराइयां बची हैं। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला तो उसे लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास एक ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आसानी से पता कर सकता था। उसने अपने दोस्त को उस शीशे में देखने को बोला और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया। दोस्ती से भी आगे बढ़ा एक रिश्तेदार दिखाई दिया। तब उसे लगा चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया। तभी शिष्य उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार में काफी कमियां है। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार सब में कमियां है। अब वो शिष्य अपने घर की तरफ आ चुका था। जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे, वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित है, समाज में भी बड़ी प्रतिष्ठा है। शिष्य घर पहुंचा, पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया। पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए। फिर माताजी को दिखाया, उनमें भी कमियां दिखी। अब शिष्य का भरोसा टूट चुका था। उसे लगा कि वापस गुरुकुल चलते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस सौंप देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये शीशा आपने क्यों दिया? इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप में भी बुराई बची है और अभी तक आप निर्मल नहीं हुए। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ देर रुको। तब उन्होंने वो शीशा जो था उस शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो। और फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर है और तुम्हारा पूरा मन मैला है।
कहीं पर भी निर्मलता नहीं थे, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा, ये शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो, अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो, एक अच्छा इंसान बनो। और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किसमें क्या भरा हुआ है ये देखने में, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करना चाहिए। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।